अरे मैंने सुना, मैं यहाँ खड़ा हुआ था जब क्या कर दिया तुम्हारा, मैं सुना। ये पानी महल को ठंडक और खूबसूरती देता था। आज भी बाजार वही है, जन्नत है तो वो यही है। शाहजहां के टाइम की बनी हुई नहीं है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई हुई है ये। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनजाने रास्ते पर। और मेरा नाम है आसिफ और आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो ना सिर्फ एक इमारत है बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास का एक जिंदा सबूत है। तो चलिए फिर मेरे साथ शुरू करते हैं आज के इस ऐतिहासिक सफ़र को। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं लाल किला और अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर आना काफ़ी इजी है। आप बस या मेट्रो दोनों तरीके से यहां पर आ सकते हैं। यहां पे आने के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है लाल किला। लाल किले का टिकट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। और अगर इसके टिकट के प्राइस की बात करूँ तो ये है इंडियंस के लिए 50 रुपये और जो फॉरेनर्स है उनके टिकट का प्राइस है 600 रुपये। अगर आप ऑनलाइन से लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जो आपको पड़ेगा 35 रुपीज़ का। तो अभी मैं ले लेता हूँ अपना टिकट और फिर चलते हैं लाल किले के अंदर। तो अभी मैं आ चुका हूँ अंदर और बाहर से अंदर आप जैसे ही अंदर आते हो तो आपको दिखेगा एक बेहद शानदार लाहौरी गेट जिसे बनाया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने, जो ताजमहल के भी मुख्य आर्किटेक्ट थे। पहले लाल किले के चारों तरफ नहर बहती थी जिसके अंदर मगरमच्छ भी हुआ करते थे ताकि जो दुश्मन होते थे वो उसको पार करके ना आ सके। और अभी जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ अभी तो ये एक सीमेंट का एक ब्रिज सा बना रखा है। पहले ये लकड़ी का एक ब्रिज होता था जिसको केबल्स और रस्सी की सहायता से ऊपर या नीचे किया जाता था। जब भी कोई महल में आता था तो उसके लिए इसको नीचे कर देते थे ताकि वो अंदर जा सके, और जब वो अंदर चले जाए तो इसको उठा देते थे ताकि दुश्मन के लिए कोई भी एंट्री ना बचे। तो जैसे ही आप लाहौरी गेट से एंट्री करके अंदर आते हो तो आप पहुंच जाते हो फ्लैग होस्टिंग एरिया में। यहीं पर होती है 15 अगस्त की शान, जहां पर 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। ये जगह सिर्फ एक ग्राउंड नहीं बल्कि हमारी आज़ादी का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और ये जो जगह अभी आप देख रहे हो ये है हिंदुस्तान का पहला छत वाला बाजार, जिसे छत्ता चौक या छत्ता बाजार के नाम से जानते हैं। मुगल दौर में यहाँ पर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात बिका करते थे और आज भी बाजार वही है, बस बिजनेस चेंज हो गया है। एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, बहुत से लोगों को लगता है कि ये मीना बाजार है, जबकि ये मीना बाजार नहीं है। इसको कहते हैं छत्ता चौक या छत्ता बाजार। तो जो मीना बाजार लगती है वो लगती है जामा मस्जिद के पास। इस बाजार को शाहजहां ने अपने महल की औरतों के लिए बनवाया था ताकि उनको बाहर जाकर शॉपिंग या खरीदारी ना करनी पड़े। बाजार से बाहर निकलते ही हम पहुंच चुके हैं नौबत खाना, जिसे हम ड्रम हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं नौबत खाना, आप देख सकते हो मेरे पीछे। और मैं बता दूं कि नौबत खाना जो होता है वो भारत के सभी महलों या किलों के अंदर ज़रूर होता है। इसका यूज़ ये होता है जब भी कोई ख़ास मेहमान या राजा एंट्री करते थे तो पूरे महल को ढोल या नगाड़े बजाकर के सूचित कर दिया जाता था कि वो राजा आ चुके हैं, ताकि सब लोग अलर्ट हो जाएं। और ये ड्रम हाउस सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए ही नहीं यूज़ में लाया जाता था, बल्कि जब भी कोई स्पेशल मौका होता तो यहाँ पे संगीत भी बजाया जाता था। जैसे महल का जो मनोरंजन होता था वो भी यहाँ से करा जाता था। और ड्रम हाउस के बिल्कुल सामने है दीवाने आम, यहीं से बादशाह बैठकर आम जनता की शिकायतें सुना करते थे। तो
तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ दीवाने आम, या इसको दीवाने आम की जगह ये भी कह सकते हैं कि यह है जनता की अदालत, उस टाइम की अदालत। यहाँ एक खूबसूरत सा संगमरमर का तख्त मौजूद है जिसे तख्त मुरस्सा कहा जाता है। इसी जगह पर बैठकर शाहजहां आम जनता की शिकायतें सुना करते थे। और दीवाने आम से निकलने के बाद उसके बिल्कुल सामने है दीवाने खास। तो अब हम आ चुके हैं दीवाने खास शाही दरबार, जिसको उस टाइम का पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। यहाँ सिर्फ खास मेहमान और बड़े अधिकारी आते थे। इस जगह पर जो राज्य के अहम मुद्दे होते थे उन पर बैठकें बिठाई जाती थी और उन मुद्दों पर चर्चा करी जाती थी। इस जगह पर रखा गया था फेमस तख्ते तौस पीकॉक थ्रोन, जिसे बाद में नादिर शाह लूट कर लेके गया। तो अभी जो आप ये आर्ट देख रहे हो ना, देखने में ऐसा लग रहा होगा कि इसको किसी ब्रश या पेंटिंग वगैरह से बनाया गया है, लेकिन नहीं, इसको दीवार में कुरेद कर पत्थर को आकार देकर उसमें रंग बिरंगे पत्थरों को जड़ा गया है। जैसे अपन डायमंड के हीरे वगैरह जड़ते हैं, उस तरह से इसको दीवार में जड़ दिया गया है। इसकी छत पर लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस जुमला, जिसे शाहजहां ने कश्मीर को देख कर कहा था, गर फिरदौस बर्रू ए ज़मीं अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इसका मतलब है कि अगर दुनिया में कहीं भी जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। तो ये है मोती मस्जिद, जिसे शाहजहां ने 1960 के आसपास बनवाया था, जिसको सफेद संगमरमर से होने की वजह से इसका नाम पड़ा मोती मस्जिद। डिजाइन सिंपल है, फिर भी एलिगेंस और सुकून इसकी हाईलाइट है। तो अभी मैं हूँ रंग महल, आप देख सकते हो मेरे पीछे। और इसको रंग महल क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसकी दीवारें और छत पर खूबसूरत पेंटिंग और भव्य सजावट हुआ करती थी, इसलिए इसको रंग महल कहा जाता था। इसके बीच से बहती थी नहरे बहिश्त, जिसको स्वर्ग की धारा भी कहा जाता है। ये पानी महल को ठंडक और खूबसूरती देता था। ये नहर बगीचों और महलों में लगातार पानी पहुंचाया करती थी और उन्हें ठंडा रखने में मदद करती थी। या इस नहर को यूं कह ले कि ये उस टाइम एसी का काम किया करती थी, जो पूरे महल को ठंडा रखने में बहुत सहायता करती थी। ब्रिटिश राज के बाद 1857 में इस जगह को मेस में बदल दिया गया था। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं हयात बख्श बाग, जिसका मतलब होता है जिंदगी देने वाला बाग। ये एक मुगल स्टाइल गार्डन है जिसमें फाउंटेन और वाटर चैनल हुआ करते थे। हयात बख्श बाग के उत्तरी और दक्षिणी किनारों में संगमरमर के दो समान मंडप हैं, जिन्हें वर्षा ऋतु के दो मुख्य महीनों के नामों पर सावन और भादो कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है यह मंडप किसी समय बहुत अलंकृत हुआ करते थे, पर अब किसी भी आंतरिक सजावट से वंचित हैं। हालांकि दोनों मंडप बाहर से एक समान दिखते हैं, लेकिन इनमें कुछ आंतरिक फर्क देखने को मिलता है। भादों के केंद्र में एक जल कुंड है और सावन में पानी की एक नहर है, जिसके द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। जफर महल बहादुर शाह जफर द्वारा 1842 में निर्मित हयात बख्श बाग के बीचों बीच और सावन भादो मंडपों की सीध में मौजूद है। लाल बलुआ पत्थर से बना यह महल 46 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े टैंक में स्थित है, जो प्रारंभ में इस बाग के साथ एक उपमार्ग से जुड़ा हुआ था। इस इमारत में छोटे कक्षों से घिरा एक केंद्रीय कक्ष है, जिनकी छत और फर्श अब मौजूद नहीं है। अभी जो आप ये मेरे पीछे ये बिल्डिंग्स देख रहे हो, इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स पूरे ऐसे सीधे ग्राउंड में ऐसे बना रखी हुई है। इनको ब्रिटिश काल द्वारा ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बनवाया था। तो ये शाहजहां के टाइम की बनी हुई नहीं है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई हुई है ये।
में अभी दिखाने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं आपको इतना ही दिखा पाऊंगा क्योंकि इससे अगर मैं सारी चीजें कवर करी तो वीडियो हो जाएगी बहुत ज्यादा लंबी। इसलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर आपसे एक और नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज। मैं बोल ही नहीं सकता। नहीं, आपने अभी बोला कि बात है ये, कुछ नहीं मैं बोला। आपने बोला और मैंने सुना है, अभी आपने बोला। उल्टा मैं आज तक किसी को बोला ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ आसिफ, और यहाँ पे देखो ये कैसे लोग हैं, कह रहे कि बेकार होती है। ये देख लो, जा रहे सिक्योरिटी गार्ड। अंकल अब बोलो ना एक बार। क्या बोलूं मैं? आपने बोला बेकार होती है, आपने बोला। अभी अरे मैं बोला ही नहीं, मैं किसी साल से बोलता ही नहीं उल्टा। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, क्या सुनूं? वो बच्चे अंदर थे ना, तो आपने यहाँ से निकल के आओ के बोला बच्चे निकल, लो। इसके अलावा कुछ बोला ही नहीं। अंकल कोई थोड़ा, सुना है? देश में इतना कुछ चल रहा है ना। अरे देश में कुछ नहीं चल रहा है, देश में क्या ठीक है, चलेगा? ये धर्म के नाम के ना राजनीति छोड़ दो, ये सब बेकार है, इसमें मत पढ़ो आप। मैं कभी पढ़ता ही नहीं ये सब चीज में, नौकरी करने अभी आया हूं मैं। बच्चा कौन सा अंदर था? बच्चा आपका बच्चा अंदर था ना? अंदर था, एक वो बच्चा अंदर था, 2 बच्चा अंदर था। ये बोल आप बेकार। गलत बात भाई साहब, जिंदगी में कभी बोला ही नहीं उल्टा। अरे मैंने सुना, मैं यहाँ खड़ा हुआ था जब। चल छोड़, क्या होता है? क्या तुम ऐसे बोल दोगे तो मैं मान लूंगा? हाँ, मैंने सुना, मैं क्यों झूठ बोलूं? फिर मैं वहां से चिल्ला के भले बोला कि बच्चे बाहर निकल, यही बोला हूँ मैं। बच्चे बाहर बोला ही नहीं आपने। ये आप सिक्योरिटी गार्ड हो, आपको सबको लेके चलना है। हमको बोलने आता ही नहीं। आज तक मेरा रिकॉर्ड आप कहीं भी जाके पूछो।